नमस्कार मित्रों, एक दर्शक ने हमें लिखा है कि इस धारावाहिक में महमूद गजनवी को धोने वाले वीर राजपूत योद्धा हमीर सिंह गोहिल तथा उनके 500 साथियों के बारे में बताया जाना चाहिए। एक अन्य पाठक ने लिखा है कि मैं सोमनाथ का ही रहने वाला हूँ। सोमनाथ के मंदिर में हमीर जी गोहिल की मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। अतः आप अगली वीडियो में हमीर जी गोहिल के बारे में अवश्य बताएं। मेरी जानकारी के अनुसार हमीर जी गोहिल ने अलाउद्दीन खिलजी से हुई लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए, न कि महमूद गजनवी के समय में। कुछ अन्य दर्शक मुझे लगातार लिख रहे हैं कि मैं गजनवी से लड़ने वाले बप्पा रावल के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं। यहां तक कि एक दर्शक ने इस विषय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुझे गाली भी दी है। उन्हें मैं 2 जवाब देना चाहता हूं। पहला तो यह कि बप्पा रावल का समय 8वीं शताब्दी ईस्वी का है, न कि 11वीं शताब्दी का। दूसरा यह कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले मेरी पुस्तक राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव शीर्षक से प्रकाशित हुई थी और उसका प्रकाशन भी मेवाड़ फाउंडेशन ने स्वयं किया था। अतः मुझे गाली देने से पहले मेरे बारे में जान लें कि मेवाड़ के राजवंश के इतिहास पर मेरी विश्वसनीयता कितनी पुरानी और कितनी अधिक है। वैसे तो ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, किंतु मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बप्पा रावल के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझे गाली देने वालों ने नहीं पढ़ा। एक दर्शक ने लिखा है कि कहीं हम भी कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया इतिहास तो नहीं बता रहे। मैं अपने इन दर्शक से निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मैं कम्युनिस्ट हूं और न कोई और इष्ट हूं। मैं केवल भारतीय हूं और उपलब्ध तथ्यों के इतिहास पर सच्चा इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी मैं किसी राजा या सुल्तान के हारने या कमजोरी दिखाने के बारे में बताता हूं, तो उस राजा या सुल्तान से सहानुभूति रखने वाले दर्शक मुझ पर ही प्रश्न खड़े करने लगते हैं। कृपया इतिहास का आनंद लें। मैं उसे पूरी तरह निष्पक्ष होकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ दर्शकों ने इस चैनल को युद्ध का अखाड़ा समझ लिया है, जहां वे एक दूसरे की जाति को कोसते रहते हैं तथा एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध भी कड़वी टिप्पणियां करते हैं। कृपया समझें कि आज की तारीख में हम सब भारतीय हैं। हमारे झगड़ा करने से या एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने से देश कमजोर होता है। यदि देश की विभिन्न जातियां आपस में वैमनस्य रखेंगी तो देश एक कैसे होगा। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने गजनी के अधीन नियुक्त लाहौर के सेनापति नियालतगीन द्वारा ईस्वी 1034 में बनारस पर अभियान किए जाने तथा गजनी के शासक मसूद द्वारा नियालतगीन का सिर कटवाने की घटना की चर्चा की थी। अब तक गजनी के शासकों को यह ज्ञात हो चुका था कि उन्हें गजनी के इंसानों के लिए आवश्यक धन, वस्त्र, पशु, गुलाम तथा अन्न प्राप्त करने के लिए भारत के अतिरिक्त और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत उनके लिए अक्षय कोष, अक्षय चारागाह तथा अक्षय अन्नागार बन चुका था, जिसमें घुसकर वह सब कुछ लूटा जा सकता था जिसकी गजनी में आवश्यकता थी। इसलिए ईस्वी 1037 में महमूद गजनवी के पुत्र मसूद ने हांसी के दुर्ग पर अभियान किया। यह दुर्ग दिल्ली के तोमरों के अधीन था। तोमर शासक कुमारपाल देव की सेना ने दुर्ग भीतर से बंद कर लिया। इस पर मसूद ने दुर्ग की दीवारों में 5 स्थानों पर सुरंगें लगाकर दुर्ग की प्राचीर गिरा दी। इससे पहले कभी भी हांसी के दुर्ग ने पराजय का मुख नहीं देखा था।
10 जनवरी 1038 को मसूद की सेना ने दुर्ग में प्रवेश करके समस्त पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया तथा स्त्री एवं बच्चों को रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले गया। इस दुर्ग से मसूद की सेना को अच्छी खासी संपत्ति प्राप्त हुई। तारीख-ए-सुबुक्तगीन के अनुसार 10 फरवरी 1038 को मसूद यह अभियान पूरा करके अपनी राजधानी गजनी पहुंच गया। इससे ज्ञात होता है कि उस काल में घोड़ों की पीठ पर बैठी हुई सेना 1 माह के समय में गजनी से हांसी तक की यात्रा पूरी कर लेती थी। कुछ समय बाद मसूद ने कश्मीर की घाटी में स्थित सरसूती दुर्ग एवं सोनीपत पर आक्रमण किए तथा वहां से धन लूटा। इस प्रकार मसूद रावी नदी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफल हो गया। इस काल में भारत की पश्चिमी सीमा हिंदू कुश पर्वत की बजाय रावी नदी तक खिसक आई थी। ईस्वी 1040 में गजनी पर पूर्व की ओर से सेल्जुक तुर्कों ने आक्रमण किया। उनसे बचने के लिए मसूद अपनी सारी संपत्ति लेकर लाहौर की ओर भागा, किंतु मार्ग में मारीगला दर्रे के समीप उसके तुर्की एवं हिंदू अमीरों ने विद्रोह कर दिया तथा मसूद को गौर के किले में कैद करके मार दिया तथा उसके अंधे भाई मुहम्मद को फिर से गजनी का सुल्तान घोषित कर दिया। मुहम्मद ने मसूद की हत्या करवा दी तथा स्वयं सुल्तान बन गया। कुछ ही दिन बाद मसूद के पुत्र मौमूद ने गजनी पर अधिकार जमा लिया। इसी बीच मसूद के दूसरे पुत्र मजदूद ने गजनी से विद्रोह कर दिया। इन दिनों वह पंजाब का सूबेदार था। उसने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित हांसी आदि दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इस पर मौदूद ने पंजाब पर आक्रमण करके अपने भाई मजदूद को अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार इस काल में पंजाब से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक के क्षेत्र में हिंदू राजाओं का अधिकार लगभग समाप्त हो गया था तथा गजनी के शहजादे इस विशाल क्षेत्र पर राज्य करते रहे। ईस्वी 1043 में दिल्ली के तोमर शासक कुमारपाल देव ने कुछ हिंदू राजाओं से बात करके उन्हें अपने साथ मिला लिया तथा हांसी को गजनी के नियंत्रण से मुक्त करवा लिया। इसके बाद इन हिंदू राजाओं ने कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हिंदू सेना ने गजनी के अधिकारियों से कांगड़ा दुर्ग खाली करवा लिया। हिंदू राजाओं ने कांगड़ा दुर्ग में घुसकर वहां हिंदू देवी देवताओं की स्थापना कर दी। दिल्ली के शासक की इस सफलता से उत्साहित होकर उत्तर भारत के कुछ अन्य राजा भी उसके अभियान में सम्मिलित हो गए। इतिहासकार DC गांगुली के अनुसार परमार राजा भोज, कलचुरी राजा कर्ण और चौहान राजा अनहल्ल ने तोमर राजा कुमारपाल का साथ दिया। अशोक कुमार मजूमदार के अनुसार चौहान शासक दुर्लभ राज तृतीय भी इस अभियान में सम्मिलित हुआ। अगली कड़ी में देखिए, लाहौर से लेकर आगरा तक गजनी के सांप लहराने लगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।